हमने हमारा ड्रीम केक बना लिया। इसको 5 in 1 टॉट केक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 लेयर जाती है। पहली लेयर होती है स्पंज की, सेकेंड लेयर होती है व्हिपिंग क्रीम की, थर्ड लेयर होती है गनाश की, फोर्थ लेयर होती है मिल्क चॉकलेट की एंड फिफ्थ लेयर होती है कोको पाउडर की। ड्रीम केक एंड मैटिल्डा केक क्या सेम है? लेट्स सी। हाय, आई एम समीक्षा, ISO certified pastry artist and currently running a home bakery. ड्रीम केक एंड मैटिल्डा केक दोनों ही अलग है, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है चॉकलेट लवर्स। केक ब्रेक करते टाइम अगर ये आवाज आ जाए तो समझ लो आपने ये परफेक्ट बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, ये बस 5 चीजों से बनता है। फर्स्ट, व्हिपिंग क्रीम। अगर कप में बोलूं तो 1/3 कप एंड ग्राम्स में बोलूं तो 90 ग्राम्स। मैं इधर इकोट्रॉप व्हिपिंग क्रीम यूज कर रही हूँ। तो लोग इकोट्रॉप प्रीमिक्स से स्पंज बनाते हैं, उसका स्पंज कड़वा होता है, इसीलिए आप यहाँ पे प्रीमियम इकोट्रॉप का क्रीम यूज करोगे क्योंकि वो मीठा होता है। व्हिपिंग क्रीम स्टील के बर्तन में बीट कर सकते हो या फिर प्लास्टिक के भी, बट सॉफ्ट पीक्स तक बीट करो इस केक के लिए क्योंकि हमें स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए। एनीवे हम इसको रेफ्रिजरेट करने वाले हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट पीक्स एंड ये 10 मिनट में आ जाता है। सेकेंड, स्पंज। अगर आप मेरी तरह हर एक चीज स्क्रैच से बनाते हो तो हाफ kg स्पंज के रेसिपी को हाफ का हाफ करो। स्क्रैच से बनाया हुआ केक कभी भी कड़वा नहीं लगता है। गनाश हमेशा 2:1 रेशियो में बनता है, मतलब 150 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट एंड 75 ग्राम्स ऑफ फ्रेश अमूल क्रीम। 25 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम को डायरेक्टली स्टील के बर्तन में गैस पे हाई फ्लेम पे हीट करने देना है जब तक उसमें बॉईल आए। एक बार बॉईल आने के बाद उसको डायरेक्टली चॉप चॉकलेट में डालना है एंड तब तक मिलाना है जब तक उसके चॉकलेट चंक्स है वो पूरे मेल्ट ना हो जाए। आपने इस स्टेज पे ठीक से मिक्स नहीं किया और चॉकलेट के चंक्स रह गए तो वो खाते टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गनाश में हमेशा एक स्मूथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है वैसे ही आपको सेम करना है एंड गनाश को स्मूथ कंसिस्टेंसी में लाना है। यहाँ तक आपने देखा ड्रीम केक की प्रिपरेशन। इसके बाद ड्रीम केक की एक्चुअल रेसिपी स्टार्ट होगी। इस केक को कहते हैं ड्रीम केक या 5 in 1 टॉट केक। इस केक को 5 या 6 इंच के टिन में दिया जाता है और उसके बर्तन कुछ ऐसे दिखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे स्पंज। याद रखना आपको स्पंज बेक करते टाइम ही 5 या 6 इंच के टिन में बनाना है अकॉर्डिंग टू द टिन साइज यू हैव सिलेक्टेड टू गिव द कस्टमर। ट्रेडिशनली स्पंज को मिल्क सिरप से ही सोक करते हैं। अब मिल्क सिरप बनाने के लिए आपको जस्ट चाहिए मिल्क एंड शुगर। स्पंज को थोड़ा ज्यादा ही सोक करना पड़ता है क्योंकि वो फ्रिज में सेट होने के लिए जाता है एंड वो ड्राई ना पड़े, दैट्स द रीजन। भी हमें क्रीम की लेयर डालनी है। इस क्रीम में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाला था टू मेक चॉकलेट क्रीम। क्रीम की लेयर को प्रॉपरली फैलाकर आपको इसे 30 मिनट सेट करना है। उसके बाद ही आपको गनाश का लेयर डालना है, वरना गनाश एंड क्रीम का लेयर दोनों ही मिक्स हो जाएगा। 30 मिनट सेट करने के बाद हम इस पे डालेंगे गनाश का लेयर। गनाश का लेयर जितना भी दिखने में सेटिस्फाइंग लग रहा है उतना ही खाने में डिलीशियस लगता है। इस गनाश के लेयर को स्ट्रिक्टली 30 मिनट्स रेफ्रिजरेट करना है। उसके बाद ही आपको मेल्टेड मिल्क चॉकलेट डालना है। अगर आपने गनाश के लेयर को ठीक से रेफ्रिजरेट नहीं किया एंड उस पर तुरंत मिल्क चॉकलेट डाल दी तो गनाश एंड मिल्क चॉकलेट की लेयर दोनों भी मिक्स हो जाएगी। यस, काफी ट्राइज के बाद मैंने इस रेसिपी को परफेक्ट किया है। अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट नहीं है तो डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर में रूम टेम्परेचर वाला डेयरी मिल्क डाल दो। ऐसे आपको 2 डेयरी मिल्क लगेंगे एंड मेक श्योर जो डेयरी मिल्क डाल रहे हो उसका पैकेट कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। अगर पानी चॉकलेट के अंदर चला गया तो वो चॉकलेट स्टिफ हो जाएगी, मेल्ट नहीं होगी। मिल्क चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड पर मेल्ट करना है अगर आप डेयरी मिल्क नहीं यूज कर रहे हो। फिर उसको आपको रेफ्रिजरेट किए हुए गनाश के लेयर पे डालना है एंड आपका ड्रीम केक रेडी है। ये मैंने घर के लिए बनाया था तो थोड़ा यूनिक वे में किया था मैंने, इसलिए मैंने इसको टिन में डाल के फिर मैंने टिन से बाहर निकाला था, बट ये बहुत झंझट है, आप मत करना। इसका वेट अराउंड या 500 से थोड़ा ऊपर जाता है। इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए 600 से ऊपर। अगर हाई फाई एरिया में रहते हो तो 1000 के अराउंड आप बेच सकते हो। अगर गांव एरिया में रहते हो तो आपको इसको कम में बेचना पड़ेगा। मेल्टेड मिल्क कंपाउंड के लेयर को फ्रीज में 10 मिनट सेट होने के बाद आपको उस पर डालना है कोको पाउडर। फिर कुछ ऐसा दिखेगा। कोको पाउडर को आप छन्नी से स्प्रिंकल कर सकते हो एंड फाइनली हमने हमारा ड्रीम केक बना लिया। इसको 5 in 1 टॉट केक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 लेयर जाती है। पहली लेयर होती है स्पंज की,
सेकेंड लेयर होती है व्हिपिंग क्रीम की, थर्ड लेयर होती है गनाश की, फोर्थ लेयर होती है मिल्क चॉकलेट की एंड फिफ्थ लेयर होती है कोको पाउडर की। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछो। अगर आप पुणे से हो एंड ये ड्रीम केक खाना चाहते हो, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो। अगर आप हमको इंस्टा एंड यूट्यूब पे फॉलो करते हो, यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।